स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस स्वदेश निर्मित भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड में देश सेवा के लिए समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। यह विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ही नहीं बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक किला है। इसका डिजाइन और निर्माण सब कुछ भारत में ही किया गया है। इसमें जितनी बिजली पैदा होगी उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइंग डेक भी फुटबॉल के 2 मैदानों से बड़ा है। 1971 की लड़ाई में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृत काल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर सैनिकों को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर भारतीय नौसेना ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का निर्णय भी लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना को नया ध्वज भी प्रदान किया है। अब छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समुद्र में लहराएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया। अब गुलामी के प्रतीक लाल क्रॉस को हटा दिया गया है। ध्वज में ऊपर बाईं तरफ तिरंगा बना हुआ है और बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक खास मिसाल है। इस तरह इसने नौसैन्य बल का एक नया समुद्री इतिहास रच दिया गया है। इस उपलब्धि के बाद भारतीय नौसेना दुनिया की शीर्ष 3 नौसेनाओं में से एक बन गई है। INS विक्रांत के निर्माण की शुरुआत 28 फरवरी 2009 को कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड में की गई। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया। दिसंबर 2020 में इसका बेसिन ट्रायल किया गया, जिसमें यह पूरी तरह खरा उतरा। सामुद्रिक परीक्षणों के लिए इसे 4 अगस्त 2021 को समुद्र की लहरों पर उतारा गया। जो इसके परीक्षण का पहला चरण था। परीक्षण का दूसरा चरण अक्टूबर 2021 और तीसरा चरण 22 जनवरी 2022 को पूरा हुआ। इसका अंतिम और चौथा समुद्री परीक्षण मई 2020 में
2022 में शुरू किया गया, जो 10 जुलाई 2022 को पूरा हुआ स्टॉप। चौथे परीक्षण में समुद्र के करीब और दूरी पर रक्षा संबंधी उपकरणों के साथ इसकी रणनीतिक क्षमता को नौसेना द्वारा व्यापक रूप से जांचा परखा गया। स्टॉप परीक्षणों में यह भी देखा गया कि यह पोत कितना ताकतवर, टिकाऊ और भरोसेमंद है। स्टॉप इसके अलावा इसकी मारक क्षमता भी देखी गई। स्टॉप इन परीक्षणों ने यह सिद्ध कर दिया कि इसके नौसेना में शामिल होने के बाद देश की रक्षा शक्ति में अभूतपूर्व क्षमता जुड़ जाएगी और समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। स्टॉप INS विक्रांत भारत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट विमान वाहक पोत है। स्टॉप इस युद्धपोत को बनाने में करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। स्टॉप इसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियर डिवीजन ने रूस की विपन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग और मार्स के साथ मिलकर बनाया है। स्टॉप इसे बनाने में कोचीन शिफ्ट यार्ड के साथ साथ 500 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मदद की है। स्टॉप इसके अलावा इसके निर्माण में करीब 100 MSME कंपनियां भी शामिल थी। स्टॉप इस युद्धपोत के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कंपनियों ने बनाया है। स्टॉप यह मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्टॉप इस पर तैनात होने वाले लड़ाकू विमानों को लेकर भी काफ़ी चिंतन और मनन किया गया। स्टॉप पहले इस पर हल्के तेजस लड़ाकू विमानों को तैनात किए जाने की बात हुई, परंतु इसमें कुछ समस्याएं आई, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक प्लान बनाकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया, जिसके तहत अब वह ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विकसित कर रहा है। स्टॉप तब तक के लिए इस पर MiG-29 के श्रेणी वाले लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा। स्टॉप पैरा इस विमान वाहक पोत की फ्लाइट डेक करीब 1.10 लाख वर्ग फुट की है, जिस पर बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान आराम से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। स्टॉप इस पर एक बार में 36 से लेकर 40 की संख्या में लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। स्टॉप इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर तक की है। स्टॉप इस पर जमीन से हवा में मार करने में सक्षम 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी। स्टॉप INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जो इसे 1.10 लाख हाउस पावर की ताकत देंगे। स्टॉप इस तरह यह काफ़ी शक्तिशाली विमान वाहक पोत है। स्टॉप इस युद्धपोत को सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेटेड मशीनों, ऑपरेशन, शिप नेविगेशन एवं सुरक्षा प्रणालियों से लैस किया गया है। स्टॉप इसकी लंबाई 860 फुट, गहराई 84 फुट और चौड़ाई 203 फुट है।
स्टॉप। इस पोत का कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। स्टॉप। यह 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समुद्र की लहरों को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। स्टॉप। यह एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। स्टॉप। इसमें एक बार में 196 नौसेना अधिकारी, 1149 सेलर्स और एयर क्रू तैनात रह सकते हैं। स्टॉप। इन खूबियों वाला यह पोत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनज़र भारतीय नौसेना की ताकत काफ़ी बढ़ा देगा। स्टॉप।